कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, इससे ज़्यादा अहम जगह पाकिस्तान में सियासी एतबार से, आईनी एतबार से नहीं है, उस फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। और मैंने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज किया था अली जैदी साहब को कि JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, उन JIT रिपोर्ट्स में कहीं पर भी आपके लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका जिक्र नहीं है। यह आपकी दिमागी इख्तिरात हो सकती है, लेकिन JIT ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्जामात का कोई जिक्र नहीं है। और आज अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 JITs बनी थी। वो भाई 3 JITs नहीं बनती, JIT एक बनती है। उस JIT के मेंबरान होते हैं, उसका एक सरबराह होता है, और वो जो JIT पूरी टीम है वो अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके होम डिपार्टमेंट को जमा कराती है, जो कि इन तीनों केसेस के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। और वो तीनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, जो सिंध हुकूमत का वादा था, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट थी, वो कल हमने वेबसाइट पर डाल दिया, उसको पब्लिक कर दिया। और मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट्स इस बात की विंडिकेशन है कि जो सिंध हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है, मैं समझता हूँ वो तमाम बातें साबित हो जाती हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? सोर्स क्या है आपकी? ये कैसे हो सकता है कि JIT रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? यानी कि कोई उस JIT रिपोर्ट को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं नहीं, एक और JIT रिपोर्ट बनी। हाँ, सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट लगाई है वो तमाम दस्तखत के साथ है, 7 दस्तखत है उसमें, JIT के हेड का दस्तखत भी है, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का दस्तखत भी है। एक और JIT है जिसमें 4 दस्तखत हैं, और वो JIT रिपोर्ट उन्हें दस्तखत करके भिजवा दी। किसको भिजवाई? सिंध हुकूमत जिसने JIT कॉन्स्टिट्यूट की थी उसको तो नहीं मिली, किसी अदालत में भी जमा नहीं हुई। कौन 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 क्रिएट कर रहा था वो? और मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट, अली जैदी साहब जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, वफाकी वजीर हैं, क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? क्या वो इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात एक सादे कागज के बेसिस पर कर सकता है? और फिर वो कहते हैं नहीं मेरे पास 4 दस्तखत वाली चीजें। तो मैं समझता हूं अली जैदी साहब को समझने की जरूरत है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन उनके दिमागी तवाजुन का फैसला कोई साइकेट्रिस्ट ही करेगा ना, कोई मेडिकल बोर्ड करेगा। वो मेडिकल बोर्ड जबानी एतबार से तो नहीं करेगा, लिखत में करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट या वफाकी हुकूमत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी, वो मेडिकल बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कागज पर अपनी फाइंडिंग देगा और दस्तखत कर देगा, स्टैंप लग जाएगी। तो इस तरह के कागजात तो पता नहीं कितने माजी में क्रिएट किए गए लोगों को बदनाम करने के लिए, सियासी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट सरकारी वही होता है, JIT की हैसियत उसे ही हासिल है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है, दस्तखत होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। मैं आखिर में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, उसके बाद मेरे दोस्त बात करेंगे, कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को दरपेश जो मौजूदा मसाइल हैं उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, बार बार ये वफाकी वुज़रा आके इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं, पुरानी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। 2016 में तमाम चीज़ें
सेटल हो चुकी हैं, अदालत में केसेस चल रहे हैं। कादिर पटेल साहब से जब इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को फेस किया, भागे नहीं, भागता कोई और है। लेकिन जो मौजूदा मसाइल हैं इस मुल्क के, चीनी बहरान इमरान खान साहब की देन है पाकिस्तानी कौम को। अरबों रुपए का डाका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाला गया। किसने डाला? वफाकी हुकूमत ने डाला। किसके कहने पर डाला? इमरान खान साहब के कहने पर डाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये कोई सादा कागज भी नहीं कह रहा है। ये इंक्वायरी कमीशन जो कि इमरान खान साहब ने तश्कील दिया था, उस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। वफाकी हुकूमत ने किसके कहने पर? कॉमर्स मिनिस्ट्री के कहने पर इजाजत दी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब है। अली जैदी साहब, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर आते थे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। गौर से सुने, मैं जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं, और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था। सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। अब आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था, सारी एजेंसियां वफाकी थी। और 2 दिन तक मैं सुबह से शाम तक, जिसके आप गवाह हैं, मुझसे सारे सवालात किए गए और फिर मुझे जाने दिया गया। अब आप क्या कहेंगे? आप तफरीक ना करें, आप तफरीक न डालें जो आपकी आदत है वफाक और सूबों में। वो सारे वफाकी इदारों से ताल्लुक रखते थे। मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए, देखिए जी, ये कहते हैं इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये फ्लोर पे तकरीर करते हैं, बार बार तकरीर करते हैं। असल दुख तकलीफ तकरीर की है। और जब इनके सारे पहलवान पटखे गए तो मुझे आज किसी दोस्त ने बताया कि इन्होंने अपने वजीर आजम को पैगाम दिया कि जी कादर पटेल का है कुछ उल्टी सीधी चीजें, वो मैंने कहा, उन्होंने कहा ओहो कमाल कर दिया, इसी से तो हम बेजार थे। तो भाई मैं फिर कहूंगा, मेरा माइक बंद कर सकते हो, मेरा मुंह नहीं। वो कमाल कर दिया, इसी से तो हम बेजार थे। तो भाई मैं फिर कहूंगा, मेरा माइक बंद कर सकते हो, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। एक कहते हैं इन पे केसेस, एटीसी का केस इमरान खान पे नहीं है, दहशतगर्दी का। तो हम क्या ये कहें कि दहशतगर्द को वजीर आजम बना दिया आपने? नहीं था एटीसी का केस इमरान खान पे, है? अच्छा, आपको मैंने कहा था खुदा के वास्ते जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैंने एक लंबी फेहरिस्त आप लोगों को दी थी कि इससे ये पूछ लेना। आप खुद हाथ दिल पे रख के जवाब दें, इसने किसी एक बात का भी जवाब दिया जो मैंने की थी? क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं, सिरे से मौजूद ही नहीं। और फिर ये इधर उधर मैंने भी देखा है, व्हाट्सएप पे एक बयान अल्फी की बात करते हैं। उस बयान अल्फी और जेआईटीओ के जो फर्क की बात करते हैं, पहले मैं वो बात करूं। कहते हैं इसके इतने सफात हैं, उसके ज्यादा सफात हैं। वो जो ज्यादा सफात, वो भी व्हाट्सएप पे इधर उधर आज घूम रहे हैं, उसमें सानिया मिर्जा का नाम भी है, वो जो उसकी बीवी है क्रिकेटर की, शोएब। तो क्या अभी उसको भी केस में हम लोग डालेंगे? वो सानिया मिर्जा लिखा हुआ है उसमें। हाँ, अच्छा, अब आगे चले। ये एक बयान अल्फी की बात करते हैं जी, ये हो गया, वो हो गया। देखिए ये किन हालात में लिया गया, मुल्जिम कब गिरफ्तार हुआ, कब पेश हुआ, कैसे बयान लिया गया, और बयान के जो मुहर्रिकात हैं आप देखें। कहता 17 शुगर मिलें कब्जा की। अकल में आता है, किसी ने कंप्लेन नहीं की 17 शुगर मिल वालों ने कि भाई मेरी शुगर मिल, ये आदमी जो लहरी का जिस पर जराइम पेशा है, इसने मेरी शुगर मिल कब्जा कर ली। अरबों की शुगर मिल होती है। उसके बाद मुझे पहले भी कहा गया कि आपने कब्जा कराया 70, 80, पता नहीं 90 एकड़। मैंने कहा यार दिखाओ तो सही ना, वो कहां पर है, किसी के पास तो होगा, उस पर कोई इमारत बन गई होगी, किसी को ट्रांसफर हुआ होगा, जिससे कब्जा हुआ होगा उसकी शिकायत होगी, ये जिसको मैंने बेची होगी, खरीदी होगी। नो आंसर। और फिर 40-45 बंगले का जी कब्जा हो गए और ये हो गए। वो जनाब अली हमारे चीफ जस्टिस साहब का दौर था, चौधरी इफ्तिखार साहब का। वो तो हमारे वजीर आजम को भी फारिग करने में देर नहीं लगाते थे।
तो ये बंगले वाले इतने लावारिस थे जिन्होंने खत भी नहीं लिखा कि जनाब हमारा बंगला कब्जा हो रहा है। तो खुदा के वास्ते ये अपनी जहनी जो हालत है आपकी, जिस पर अभी मुर्तजा वहाब ने कहा, और मुझे यकीन है कि मुर्तजा आप अगर लिख कर ही किसी को देंगे तो वो मोहर भी लगा देगा। बस मैं इतनी बात करूंगा और इंशाल्लाह बाकी बात बाद में होगी। बहुत शुक्रिया। यार सचिव सीधी गाली वगैरह तो इंटरव्यू बस मैं बस अभी 2-4 बातें करूंगा, अपना सवाल कर दीजिएगा। देखिए, एक तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लोगों ने कहा ये बड़ा मौजूद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करो आप। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटीआई के कुछ चवल वजीर हैं, तो लोग कहते हैं यार ये मौजूद लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो उसके लिए। मैंने कहा कुछ और लफ्ज़ मिलता नहीं है मुझे, असल में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये बता दूँ, लोगों को लगता है कि बुरा लफ्ज़ चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है, और चवलें मारने का मतलब है कि पता कुछ नहीं है, इधर उधर की बस वो हाँके जाता है और बस किए जाता है बातें। आज भी उसने चवलें मारी है 2-4। मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि एक रिपोर्ट आई सईद गनी के खिलाफ और फिर उस अफसर का तबादला हो गया। मेरे भाई, ये रिपोर्ट मार्केट में कब आई है? जब सिंध काबीना ने कलीम इमाम को निकालने का फैसला किया। और ये रिपोर्ट जो उसके ऊपर तारीख है वो गालिबन जनवरी 2018 की है। मुझे याद नहीं है कि शायद जनवरी 2018 की तारीख उसके ऊपर है। जनवरी 2018 के बाद वो अफसर कराची में, मेरे पास तो एसपी था, कराची में एसएसपी सेंट्रल लगा, उसके बाद एसएसपी वेस्ट लगा, उसके बाद ये शिकारपुर गया है। अब इस आदमी को जो विफाकी वजीर उसमें चवल न कहूं तो क्या कहूं? ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो सबके सामने मौजूद हैं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है कि पीटीआई वाले और ख़ास तौर पर जो 2-4 चवल वजीर हैं, ये कहते हैं ये तो उज़ैर बलोच कह रहा है। अच्छा भाई, कभी कहते हैं ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था। अच्छा भाई, मैं तो जो बात कह रहा हूं मैं इसको साबित करूंगा कि ये बात हुई है और इमरान खान की फैमिली के किसी फर्द ने इससे पैसे निकाले। $3 मिलियन हड़प करने के चक्कर में था। $3 मिलियन शौकत खानम के नाम पे किए तो उन्होंने बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि अली जैदी इस वक्त इनका जो बना हुआ है तो मैं उस पर सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। आज इन्होंने एक क्लिप चलाया आसिफ अली जरदारी साहब का, जो उसके अंदर स्टेटमेंट का जो पोर्शन दिखाया उन्होंने, जरा आप बार बार देखिएगा उसमें। आसिफ अली जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स अमेंड कमेटी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स अमेंड कमेटी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि तस्वीरें तो हमारी कहीं भी हम जाते हैं लोग बना लेते हैं, हम दावतों में चले जाते हैं। अब इसमें उसके बाद यूसुफ बलोच साहब का उसी में चलाया उन्होंने। आप यूसुफ बलोच का पूरा वो स्टेटमेंट सुनने जो चलाया टीवी पे, मुझे नहीं पता बाकी कितना था, लेकिन जो टीवी इन्होंने चलाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें वो क्या कह रहा है? उसमें वो पीपल्स पार्टी को अलग बता रहा है, उज़ैर को अलग बता रहा है। वो कह रहा है कि हम मिल के लियारी के लिए काम करेंगे। ये बातें उसने खुद कही। और ये बात मैं आपको हल्फन कह सकता हूं, मैं पीपल्स पार्टी कराची का सदर भी हूं, कादिर भी सदर रहे, उन दिनों में भी हम अहदेदार थे। ये जो हलफ वाली कहानी थी, ये मुझे उस वक्त पता चली, पार्टी को उस वक्त पता चली जब पहली मरतबा टीवी पर यह खबर ब्रेक हुई, पहली मरतबा। उसके बाद जावेद नागौरी काबीना का हिस्सा था, उसको काबीना से निकाल दिया गया। और जो हलफ लिया था, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उस हलफ लेने के बाद से बहुत सारे मौक़ों पर ऐसे हालात आए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ उज़ैर बलोच और बहुत सारे मुजाहरे हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उन हमारे एमएनए और एमपीएस ने पार्टी के साथ खड़े रहने को तरजीह दी। एक ओथ उन्होंने पता नहीं किन हालात में लिया, लेकिन वो उस ओथ के साथ नहीं खड़े हुए, वो पार्टी के साथ खड़े थे। ये रिकॉर्ड की चीज़ें, आप सारे कराची के लोग हैं, आपको पता है कि सारा क्या होता रहा है। उस एक चीज़ को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है।
जिस दावत की वो तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कादिर पटेल की भी तस्वीर है, अदी फरियाल की भी है और लोगों की भी है, मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन मैंने खुद माना कि भाई उस दावत में मैं भी था। और मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मुझे उजैर बलोच ने नहीं बुलाया था, मुझे हमारे एमपीएस ने दावत दी थी भाई, जो जीते थे वहां से। और अगर ये भी कोई मतलब, हम इतने अक्ल के अंधे हैं, हम बेवकूफ़ लोग हैं कि हमें उजैर बलोच के पास जाना था, उसकी शुक्रिया अदा करने के लिए हम उसके घर पे नहीं गए। हमने पूरा एक बड़ी मार्की लगवाई, उसके अंदर कोई 400-500 लोगों का इंतज़ाम किया, वहाँ हमने वीडियो के कैमरे लगवाए, वहाँ हमने फोटोग्राफर बुलवाए, वहाँ पूरी जिस तरह एक शादी की रस्म होती है, पूरा एक बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट के अंदर हम उजैर बलोच से मिलने गए। यार कोई अकल की बात।